आज मैं आपको सुना रहा हूं एक खास कहानी, स्नेहा, जिसको लिखा है अनुलता राज नायर ने। जैसे हर गृहिणी की दिनचर्या होती है, वैसी ही स्नेहा की भी थी। सुबह के सब काम निपटाए, बच्ची और पति को विदा किया, घर समेटा, अखबार पढ़ा, अपने छोटे से बागीचे को निहारा और पानी दिया। अब तो बिटिया सोनल के घर आने का वक्त भी होने वाला है और बस स्टॉप तक जाना होता है उसको लेने। एक तो बस मेन रोड पे आती है और दूसरा लेने न जाने पे उसकी लाडली नाराज भी हो जाती है। जरा सुस्ताने की नीयत से स्नेहा बिस्तर पे निढाल होके पड़ गई। आसान कहाँ होती है एक गृहिणी की जिंदगी। छोटी सी प्यारी सी दुनिया है स्नेहा की। बेहद प्यार करने वाला पति समीर है, जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पद पर है, और ये नन्ही सी परी सोनल। स्नेहा अपने परिवार की खुशी के लिए सभी जतन करती है। घर संभालना, बाजार के काम, बिटिया की पढ़ाई, मेहमानों की आवभगत और इन सब के बाद मुस्कुराता चेहरा और मधुर व्यवहार। इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स करने के बावजूद भी स्नेहा ने घर में ही रहने का फैसला किया। यह पूरी तरह से उसका अपना निर्णय था, जो उसने अपने परिवार के हित में लिया था। मुझे ठीक नहीं लग रहा है स्नेहा कि तुम इतना अच्छा ऑफर ठुकरा रही हो। अभी तो तुम्हारा करियर शुरू भी नहीं हुआ है, समीर ने हैरान होते हुए कहा था। देखो समीर, मैंने पढ़ाई लिखाई की है अपनी पर्सनालिटी के विकास के लिए। पैसा कमाना अभी मेरी प्रायोरिटी नहीं है और नहीं जरूरत है। तुम्हारी कमाई से हमारा घर कितने मजे से तो चल रहा है ना? अभी मुझे सिर्फ अपने आने वाले बच्चे के बारे में सोचना है। बस एक बार बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए तो मैं अपना करियर, अपने शौक सब पूरे कर लूंगी, स्नेहा ने पति को समझाते हुए कहा। समीर भी मुस्कुरा दिया। उसे गर्व था अपनी सुलझी सोच वाली समझदार पत्नी पर। यानी बिटिया के बड़े होते ही वो अपना काम शुरू कर देगी, ऐसा दोनों पति पत्नी ने मिलकर तय किया था। किसी भी किस्म का खिंचाव, कोई मतभेद कुछ नहीं था दोनों के रिश्ते में। दोनों ही अच्छे दोस्त की तरह एक दूसरे को समझते थे और साथ देते थे। एक खूबसूरत रिश्ते के लिए और चाहिए भी क्या होता है। स्नेहा के चेहरे पे पानी की हल्की बूंदें पड़ी तो वो ख्यालों के झुरमुट से बाहर निकली। देखा बिटिया मुंह हाथ धोके उसके पास आ बैठी है। क्या हुआ मां, आज लेने नहीं आई? सर दुख रहा है क्या? सोनल ने अपनी नन्ही सी कोमल हथेली स्नेहा के माथे पर धर दी। कितना सुखद स्पर्श है ये स्नेहा का। स्नेहा ने उसको गले से भींच लिया। ना बेटा, जाने किस सोच में थी, आंख लग गई। सॉरी बेटा, तुझे लेने भी नहीं आई बस स्टॉप। कोई बात नहीं मां, मैं अब समझदार हो गई हूं। बस मुझे अच्छा लगता है बस से उतरते ही तुम्हारा चेहरा देखना, सोनल ने समझदारी भरी आवाज में कहा। हंस पड़ी स्नेहा। तब सोनल उसे लिपटते हुए बोली, मां मैं खाना खाने बड़ी मां के पास जा रही हूं, उन्होंने मेरे लिए पूरन पोली बनाई है। इतना कह के वो गायब हो गई, मानो दौड़ के नहीं उड़ के गई हो उसकी नन्ही परी। कितना सुंदर, सरल और निष्पाप होता है बचपन, सच। और बच्चे से सुंदर दुनिया में क्या होता है? भगवान का दिया हुआ सबसे प्यारा तोहफा यही तो होता है। स्नेहा का मन फिर ख्यालों में उलझने लगा। सोनल की बड़ी मां यानी स्नेहा की जेठानी चित्रा बहुत स्नेही स्वभाव की सरल और समझदार स्त्री हैं। उनके पति संजय भी बेहद सुलझे स्वभाव के गंभीर पुरुष हैं, जो स्नेहा को छोटी बहन का प्यार देते हैं। दुर्भाग्य से चित्रा और संजय के विवाह के कई वर्ष बीत जाने पर भी कोई संतान नहीं थी। शायद इसी वजह से सोनल को वो दोनों दिलो जान से चाहते थे। सोनल भी अपने बड़े पापा और मां को भरपूर मान और प्यार देती, उनका खूब ख्याल रखती थी। स्नेहा की जेठानी उनके घर के नीचे के हिस्से में ही रहती थी और उनकी सास ज्यादातर जेठानी के साथ ही रहती थी। चूंकि चित्रा नौकरी करती थी, इसलिए मां के होने से उनको आराम हो जाता था। समीर और संजय भाई साहब ने आपसी रजामंदी से अलग अलग रहने का निर्णय लिया था, जिससे रिश्तों में खटास न पड़े। साथ रहने से बर्तन खड़कते ही हैं समीर, और एक बार दरार आई तो दूरियां बनी रहेंगी, इसलिए अभी खुशी से अलग रहने लगे, यही अच्छा है, संजय भैया ने बड़प्पन दिखाते हुए कहा था। आजकल सबको रिश्तों में स्पेस चाहिए होती है। एक दूसरे की जिंदगियों में दखल न कोई देता है, न दिया जाना पसंद करता है, और एक बार दरार आके फिर अलग होने से प्रेम नहीं रहता। इसलिए दोनों भाइयों का फैसला मां सहित सभी को मंजूर था। स्नेहा अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। अच्छे खाते पीते परिवार से होने के कारण उसकी सभी इच्छाएं बिना कहे पूरी होती थीं।
मगर उसके शिक्षित माँ बाप ने उसको बहुत अच्छे संस्कार दिए थे, इसलिए वो ससुराल में भी सबकी चहेती थी। ब्याह के बाद सास ने पूरे घर की जिम्मेदारी स्नेहा के कंधों पे ये कहते हुए डाल दी थी कि चित्रा तो दफ्तर जाती है, इसलिए घर गृहस्थी का बोझ अब तेरे सर। मगर स्नेहा ने इसको कभी बोझ नहीं समझा और हंसते गुनगुनाते सारे काम किए। जाहिर है कि इन्हीं सारी खूबियों की वजह से समीर भी उसका दीवाना था। वो अक्सर कहता था, इस सुंदर चेहरे के साथ प्यारा सा दिल भी मुझको मिलेगा, ये नहीं जानता था। स्नेहा, आई एम रियली लकी। और स्नेहा निहाल हो जाती। सुबह से कब शाम हो जाती स्नेहा को पता ही नहीं लगता, और जब सब दफ्तर से लौटने लगते तो वो ताज़ा खिले फूल की तरह नाश्ते चाय के साथ स्वागत में खड़ी होती। ये तब की बात है जब वो एक संयुक्त परिवार की तरह रहते थे। उसने कभी अपनी सास को या जेठानी को काम नहीं करने दिया। समीर भी कहते हैं कि माँ ने बड़ी मुश्किल से हमें अकेले पाला है स्नेहा। अब उनके आराम के दिन हैं और भाभी तो नौकरी करती हैं, फिर बच्चे के ना होने से वो थोड़ा निराश और उदास भी रहती हैं, इसलिए उनका ख्याल रखना हम दोनों का फर्ज है। और स्नेहा मुस्कुरा के अपनी सहमति जता देती। कुछ छोटी छोटी बातें कभी कभार होती रहती जिनसे स्नेहा का दिल टूटने लगता, मगर वो ऐसी नेगेटिव बातों को मन में नहीं आने देती थी। वो जानती थी कि जब अलग अलग विचारधारा के लोग साथ रहें तो थोड़े बहुत मतभेद होते रहते हैं, बस दिलों में दूरियां ना आए, इसका उसने हमेशा ख्याल रखा। जैसे उस रोज स्नेहा का जन्मदिन था। सबने सुबह सुबह उसको बधाई दी, माँ मंदिर जाके प्रसाद ले आई और शाम को बाहर जाने का वादा करके सब काम पे चले गए। शाम को समीर के हाथ में तोहफा था। खुशी से उछलते हुए उसने पैकेट खोला तो उसमें 2 साड़ियां थीं, एक उसके लिए और एक जाहिर भाभी के लिए। स्नेहा का मन थोड़ा बुझा कि साल में सिर्फ एक दिन तो उसको खास ट्रीटमेंट दिया जाता। ये मन भी ना कभी कभी बच्चों जैसी जिद करने लगता है। स्नेहा रूठी तो नहीं थी, मगर जरा सी उदास हो गई थी। प्यार आपको कभी कभी स्वार्थी बना देता है और हर इंसान गुजरता है ऐसे दौर से। जो समझदार होते हैं वो संभल जाते हैं, वरना टकराहट होती है और मन आहत हो जाते हैं। कुछ महीने बाद चित्रा भाभी का जन्मदिन था और भैया ने उनको सुंदर अंगूठी दी। तब स्नेहा ने समीर को हल्का सा ताना दिया कि अरे मेरे लिए नहीं लाए भैया अंगूठी। मेरी बीवी समझदार है, सब जानते हैं ना, इसलिए, समीर ने मुस्कुरा के कहा। स्नेहा भी हंसती। स्नेहा को किसी चीज का लालच नहीं था, बस उसको लगता था कि कभी उसको भी खास होने का एहसास कराया जाए, कभी उसकी भी फिक्र की जाए, कभी उसकी भी कोई पीठ थपथपा दे। सभी के लिए चित्रा भाभी ही महत्वपूर्ण थी, ये बात वो जानती थी और इस सच को उसने काफी हद तक स्वीकार भी कर लिया था। अपनी जेठानी को वो भी दिल से सम्मान देती थी। उसकी शादी को 2 बरस होने को थे और सोनल के आने की दस्तक उसने अपने गर्भ में महसूस की। समीर दौरे पे गया था। आते ही उसने यह खबर उसको सुनाई और वो खुशी से पागल हो गया था। स्नेहा को गोद में उठा के नाचने लगा था। फिर अचानक एकदम संजीदा हो गया। स्नेहा, भैया भाभी को यह खबर हम कैसे देंगे? तुम फिक्र मत करो, मैं बताऊंगी भाभी को, स्नेहा ने चहकते हुए कहा। नहीं, वो बात नहीं है। दरअसल उनकी शादी को इतने साल हो चुके हैं और भाभी की गोद अब भी सूनी है। पता नहीं उनको ये सुन के कैसा लगे। समीर मानो स्नेहा से नहीं खुद से बात कर रहा था। स्नेहा का मन रो पड़ा ये बात सुन के कि माँ का ओहदा उसको भाभी से श्रेष्ठ बना देगा, इसलिए क्या उसको माँ बनने से भी रोका जाएगा? फिर भी मन को समझा के उसने समीर से कहा, इसमें दुख होने जैसा क्या है समीर? वो अपना प्यार हमारे बच्चे पे भी लौटा सकते हैं। बच्चा रहेगा तो इसी घर में ना, हम सब के साथ पलेगा वो। स्नेहा की ये बात सुन के समीर खुश हो गया और स्नेहा के लिए उसके दिल में मान और बढ़ गया। बच्चे के आने की खबर से घर में मानो इंद्रधनुषी खुशियां खिलाई हों। सबने स्नेहा को हाथों हाथ लिया और फिर नन्ही सोनल का आगमन हुआ। अब स्नेहा की जिम्मेदारियां और बढ़ गई थीं। सारा दिन बच्ची को संभालना और घर के बाकी काम। थक जाती थी वो। थक के वो निढाल होकर पलंग पे पड़ जाती तो पास ही सोती मासूम सी बच्ची का चेहरा उसमें एक नई ऊर्जा भर देता। सोनल नीचे बड़ी माँ के पास से लौट आई और साथ लेके आई उनकी तारीफों का पुलिंदा। माँ, बड़ी माँ बहुत प्यारी है ना? फिर वो सहमति के लिए
अपनी माँ का चेहरा ताकने लगी। हाँ बेटा, बहुत प्यारी हैं, बड़ी माँ है ना, इसीलिए तो बड़ी प्यारी हैं वो। सोनल यही सुनना चाहती थी शायद। खिल गया उसका चेहरा। बस माँ, एक बात बड़ी माँ की मुझको अच्छी नहीं लगती कि वो मुझको सहेलियों के पास खेलने नहीं देती। कहती हैं यहीं रह, मेरे साथ खेल। माँ, उन्हें समझाओ ना तुम। स्नेहा सोच में पड़ गई, मगर उसके उत्तर की प्रतीक्षा किसको थी। सोनल तो सीढ़ियां उतर के बाहर पार्क में जा चुकी थी। उसको एहसास हुआ कि सोनल अब बड़ी होने लगी थी और स्कूल जाने लगी थी, इसलिए उसके दोस्त भी बन गए थे। अब वो घर के बड़ों के साथ नहीं बल्कि अपने हम उम्र बच्चों के बीच रहना पसंद करती है। घर के 5 बड़ों के बीच उसकी उकताहट को स्नेहा महसूस कर रही थी इन दिनों। स्नेहा को लगा कि अब वक्त आ गया है कि उन्हें दूसरे बच्चे के लिए सोचना चाहिए। उसने तय किया कि आज रात को स्नेहा के सो जाने पे समीर से बात करेगी वो। रात को समीर के सीने पे सर रख के लेट गई। समीर उसके बालों में उंगलियां फिराता रहा। उसने धीरे से कहा, समीर, आजकल सोनल चिड़चिड़ी हो गई है। हाँ, मुझे भी लगता है। मैं सोच रहा था उसकी स्कूल टीचर से पूछूं। इसमें उसकी टीचर क्या करेंगे समीर, हमें ही सोचना है। हमें सोनल के लिए छोटा भाई या बहन ले आना चाहिए। स्नेहा की बात सुन के समीर थोड़ा चौंक गया। स्नेहा बोली, 2 बच्चे तो होने ही चाहिए ना। कल को हम ना होंगे तो सोनल के पास अपना कहने को आखिर कोई होगा ना। बात एकदम पते की थी, मगर समीर न जाने किस सोच में डूबा हुआ था। अगली सुबह स्नेहा पूजा करके बाहर आई तो चित्रा भाभी, भैया और माँ भी बरामदे में बैठे थे। सबके चेहरों पे कोई ऐसे भाव थे जिनको स्नेहा पढ़ न सकी। सब के सब उसको किसी दूसरे ग्रह से आए प्राणियों की तरह लग रहे थे। कुछ तो बात है, वरना इतनी सुबह सब एक साथ यहां। स्नेहा को थोड़ी हैरानी हुई। तभी माँ ने उसको पास बुलाया। सर पे हाथ फिराते हुए पूछा, तू दूसरा बच्चा प्लान कर रही है? स्नेहा ने शर्माते हुए हाँ में सर हिलाया। स्नेहा खुश हुई कि चलो समीर ने खुद ही ये बात सबको बता दी। उसने समीर की ओर देखा, मगर वो सर झुकाए नीचे पड़े कालीन को नाखूनों से कुरेद रहा था। माँ ने बिना किसी ज्यादा भूमिका के कहा, स्नेहा, हम सब ने तय किया कि इस आने वाले बच्चे को चित्रा और संजय गोद लेंगे। बच्चा तेरे पास ही रहेगा और चित्रा की गोद भी भर जाएगी। माँ का फरमान सुन के हमेशा मुस्कुरा के बात करने वाली स्नेहा शेरनी की तरह खड़ी हो गई और बिना कुछ सोचे समझे उसने कह डाला, मेरे बच्चे के बारे में निर्णय आप सबने अकेले मिलकर कैसे ले लिया? मैं अपना बच्चा हरगिज किसी को नहीं दूंगी। भाभी चाहे तो अनाथ आश्रम से बच्चा गोद ले सकती हैं, और आप सबने मुझसे पूछे बिना, सहमति लिए बिना ये निर्णय लिया कैसे? और समीर, आप भी? सब अवाक स्नेहा को देखते रहे, क्योंकि इतने सालों में उसका ये रूप सबने पहली बार देखा था। इसके पहले आज तक उसने किसी का अपमान तो दूर, तेज आवाज तक में बात नहीं की थी। सब थोड़ा सहम से गए थे, सो उसके इस तीखे लहजे पे किसी ने कुछ नहीं कहा। फिर माँ ने हिचकते हुए धीरे से कहा, किसी अनजान बच्चे को कैसे गोद ले लें? अपना प्यार के ऐसे किसी सड़क छाप पे लुटा दें? जाने किसका पाप हो, किसका गंदा खून बह रहा उसकी रगों में। भाभी ने भी उनकी हाँ में हाँ मिलाई। अरे शिक्षित और समझदार होकर भी कैसी बात कर रहे हैं आप लोग? स्नेहा भड़क गई। बच्चा किसी का पाप कैसे हो सकता है माँ? हाँ, उसको जन्म देने वाली माँ या उसके जन्म का कारण बनने वाला पिता पापी हो सकता है, और किसी का पाप अगली पीढ़ी तक नहीं जाता माँ। बच्चा तो ईश्वर का रूप माना जाता है ना, फिर पाप की जगह कहाँ है उसमें? और खून तो जिसकी रगों में भी बह रहा हो लाल होता है ना भाभी। स्नेहा ने सवाल पे सवाल दाग दिए, मगर किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। स्नेहा ने थोड़ा शांति से फिर समझाने की कोशिश की। भाभी, बच्चा जब बड़ा होके जानेगा कि मैं उसकी असली माँ हूं तब, और क्या मैं अपने भीतर की माँ को उसके बड़ा होने तक मारती रहूंगी? आप लोगों को नहीं लगता कि 2 माँओं की खींचतान में एक नन्हा सा दिल छलनी होता रहेगा? ढेरों समस्याएं जन्म लेंगी। आप लोग समझने की कोशिश तो करिए। इस फैसले से हमारे संबंध भी कड़वाहट से भर जाएंगे भैया। स्नेहा ने जेठ की ओर आशा से देखा, मगर उन्होंने भी स्नेहा को अनसुना कर दिया, मानो सब उसका बच्चा छुड़ा लेने की साजिश किए बैठे हों। और अनाथ आश्रम से बच्चा गोद लेने पे वो पूरी तरह से आपका होगा, और किसी मासूम की जिंदगी संवारने का पुण्य भी पाएंगे आप। और वो सड़क छाप नहीं माँ, आपका पोता कहलाएगा। स्नेहा ने समझाने की एक आखिरी कोशिश की, मगर किसी ने स्नेहा की बात का कोई उत्तर नहीं दिया, और स्नेहा चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उस रोज पहली बार समीर उससे जरा नाराज दिखा, और भीतर ही भीतर वो भी नाराज थी सभी से। स्नेहा एक बड़ा फैसला करना चाहती है। रात भर स्नेहा को नींद नहीं आई।
उसका मन इसी उधेड़बुन में लगा रहा कि इस समस्या का हल कैसे हो। हे प्रभु, कोई राह दिखाओ कि परिवार भी न टूटे और मेरी गोद भी न उजड़े। वो मन ही मन प्रार्थना करती रही। समीर भी करवटें बदलता रहा, मगर उसने कोई बात नहीं की। जाहिर है वो भी स्नेहा के इनकार से व्यथित था। सुबह का सूरज एक नया चमचमाता दिन लेके आया था। शायद ईश्वर ने हर दुविधा का हल बना रखा है। स्नेहा ने रात भर जाग के पूरी प्लानिंग कर डाली थी और अपने फैसले से बहुत खुश थी। रोज के काम से फुर्सत पाके स्नेहा अपनी सहेली के साथ एक अनाथालय गई। यहाँ वो पहले भी कई बार आई है अपनी किटी पार्टी के सदस्यों के साथ सामाजिक सेवा के उद्देश्य से। वहां ऐसे कितने बच्चे थे जिनको देख के किसी का भी मन भीग जाए। एक छोटी सी 6 माह की स्वस्थ बच्ची को स्नेहा ने गोद में उठा लिया और भींच लिया सीने से। कुछ फॉर्मेलिटी पूरी होने के बाद वो बच्ची को घर ले आई। उसने बच्ची का झूला सजाया, उसको साफ सुंदर कपड़े पहनाए और समीर के घर आने का इंतजार करने लगी। समीर ने बच्ची को देखा तो चौंक गया। ये नन्ही परी कौन है भाई? और जवाब दिया सोनल ने, पापा ये मेरी छोटी बहन है, अब मैं इसके साथ खेलूंगी। कितनी प्यारी है ना पापा। मैंने इसका नाम साक्षी रखा है पापा। अच्छा नाम है ना, मेरी बेस्ट फ्रेंड का नाम है। सोनल की खुशी और उसका उत्साह देखते ही बनता था। समीर ने स्नेहा की ओर सवालिया नजर से देखा। स्नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने ये बच्चा गोद ले लिया है। अब न मैं बच्चा पैदा करूंगी, न मुझे उससे बिछड़ने का दर्द सहना होगा। और ये फैसला मैं बदलूंगी नहीं समीर, तुम जिद मत करना। समीर कुछ कह नहीं सका। कुछ कह सकने की गुंजाइश छोड़ी नहीं थी स्नेहा ने। भाभी भैया और माँ को न उनका ये फैसला पसंद आया, न बच्ची। बच्ची बहुत प्यारी थी और सोनल के साथ अब समीर भी उसको खिलाने लगा था। माँ और भैया भाभी उसको देखते मगर खुल के प्यार जताने की कोशिश नहीं करते। 1 महीना हो गया था साक्षी को आए हुए और अब वो परिवार का हिस्सा थी। एक दिन स्नेहा नहा रही थी तो बच्ची के लगातार रोने की आवाज सुन के भाभी ऊपर आ गई। साक्षी को उन्होंने गोद में उठा लिया। प्यार भरी गोद पाते ही बच्ची चुप हो गई और भाभी से चिपक गई। स्नेहा छुप के भाभी की प्रतिक्रिया देखती रही। उन्होंने बच्ची को कस के अपने सीने से भींच लिया था। स्नेहा महसूस कर रही थी उनके मन में उमड़ते प्यार को और देख रही थी उनकी भीगी पलकें। पीछे खड़ी माँ भी भाभी का मन पढ़ने का प्रयास कर रही थी। स्नेहा ने आके उनसे बच्ची लेने की कोशिश की तो चित्रा ने उसको और कस के भींच लिया और स्नेहा का हाथ पकड़ के बोली, स्नेहा मुझे भी ले चलो अनाथाश्रम, मुझको भी एक साक्षी की मां बना दो प्लीज। स्नेहा जानती थी कि स्नेह कड़ी से कड़ी चट्टानों को पिघला देता है। लावा बन के बहता प्रेम फिर रोके नहीं रुकता। फिर बच्चे के लिए मां का प्रेम तो अनोखा ही होता है। स्नेहा ने साक्षी को गोद में ले लिया और फिर वापस उन्हें थमाते हुए बोली, भाभी ये लीजिए आपकी साक्षी, बन जाइए ना इसकी मां। समीर, भैया, मां और भाभी सभी हैरानी से उसका चेहरा देखने लगे। स्नेहा ने भरे गले से कहा, भाभी साक्षी को मैं आपके लिए ही लाई थी। जब तर्कों से आप सबको नहीं समझा पाई तब मैंने ये मीठी सी साजिश रच दी थी। देखिए जो काम मैं ना कर सकी इस नन्ही सी बच्ची ने कर दिखाया। आपको बहुत बहुत बधाई हो भाभी, आप मां बन गई। बस इतनी सी थी ये कहानी।